YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा का ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह सूर्य को पिता की उपाधि दी गई है, पिता का कारक माना गया है, उसी तरह चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है। इसीलिए चंद्रमा का विशेष ज्योतिष में एक स्थान है। चंद्रमा को मन का कारक भी माना गया है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा पॉजिटिव होता है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो हमारा मन बहुत शांत रहेगा, खुश रहेगा, हम हंसमुख स्वभाव के होंगे, हमारे अंदर दूसरों को प्रभावित करने की एक अच्छी कला होगी, हम किसी भी समस्या को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं, शांति पूर्वक निपटा सकते हैं। ये सब चंद्रमा की वजह से ही होता है कि हमारा मन कितना शांत, कितना खुश और हम कितना चीजों को सही तरीके से लेते हैं। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य कभी नहीं खोते हैं, क्योंकि वहां चंद्रमा उन्हें संभाले रहता है। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा हमारा नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, तो हमारा मन बहुत अशांत रहता है। हम चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में ही बहुत विचलित हो जाते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी घबराने लगते हैं, सही काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां हमारा मन हमारा साथ नहीं देता है और उसी वजह से हम बहुत दुखी रहने लगते हैं। हमारा स्वभाव थोड़ा अशांत सा हो जाता है। हम लोगों से इस तरह की बातें करने लगते हैं कि लोग हमसे दूर हटने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही एक नेगेटिव सी हो जाती है, क्योंकि मन पे हमारा वश रहता ही नहीं है। अब हम जानते हैं किन किन लग्न में चंद्रमा शुभ फल देते हैं। चंद्रमा 3 लग्न को छोड़ के बाकी सब में अच्छा फल देते हैं। जो जिसमें शुभ फल देते हैं वो है जैसे मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। ये लग्न ऐसे हैं जिनमें चंद्रमा शुभ फल देने वाले होते हैं। बाकी 3 लग्न जो हैं वो है सिंह लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न। इनमें चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते हैं। जिनमें चंद्रमा अच्छा फल देते हैं, हम लग्न बाई लग्न जानते हैं उनके बारे में। मेष लग्न में चंद्रमा चौथे भाव को देखता है, जो हमारी माता का और जमीन जायदाद का सुख देने वाला होता है। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है, शुभ फल दे रहा है, मेष लग्न में किसी भी नंबर पे बैठा है, केवल 8 नंबर को छोड़कर, अगर 8 नंबर में बैठा है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है, तब शुभ फल वो नहीं देगा। अगर आपका और किसी नंबर पे भी चंद्रमा बैठा है तो ये आपको जमीन जायदाद का और वाहन का, माता का अच्छा सुख देने वाला हो जाता है। आपकी लाइफ को लग्जरी बना देगा ये चंद्रमा, और चंद्रमा के थोड़े से उपाय करने से ही आपको ये सारे सुख प्राप्त होंगे। जैसे ऐसे लोगों को अपने गाड़ी व्हाइट कलर की खरीदनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाइट या स्काई ब्लू कलर में रखने चाहिए, तो चंद्रमा की एनर्जी और बढ़ती है। एक चांदी के बर्तन में लेकर और अपने पूरे घर में उससे छिड़काव करने से, सोमवार के दिन करें ऐसा, तो वहां पर आपकी खुशहाली बढ़ेगी, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपकी लाइफ को लग्जरी बना देगा। वृष लग्न के बारे में जानते हैं कि वृष लग्न में चंद्रमा तीसरे घर का कारक हो जाता है, जो तृतीय भाव हमारा भाई बहनों का, मित्रों का, पार्टनरशिप का, इनका होता है। अगर वहां पे चंद्रमा अच्छा है, शुभ फल दे रहा है हमें, जैसे हमने बताया कि 8 नंबर पे अगर नहीं है और किसी भी नंबर पे बैठा है, तो हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, भाई बहनों से हमें अच्छा सहयोग मिलेगा, हमारा हमेशा साथ देंगे, परेशानियों में हमारे हमेशा काम आएंगे, हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चलेगी, वो उसमें कोई भी विघ्न नहीं आएगा। ऐसे लोगों को, जो वृष लग्न वाले हैं, ऐसे लोगों को अगर अपनी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, चाहे वो भाई के साथ हो या मित्रों के साथ हो या किसी और के साथ हो, सोमवार के दिन उनकी डीलिंग करनी चाहिए। और अपने जितने भी जो अगर डीलिंग के पेपर हैं वो व्हाइट कलर में रखेंगे तो विशेष लाभ होगा उनका। अब मिथुन लग्न वालों को चंद्रमा द्वितीय भाव का फल देता है। मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं, वो घर हमारा होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, ससुराल का।
यहाँ पर चंद्रमा हमारी सेविंग का हो जाता है और हमारी ससुराल का हो जाता है और पूरे परिवार का हो जाता है। तो ऐसे में चंद्रमा हमारा सेविंग अच्छी कराएगा। अगर हम अपने पैसों के साथ चांदी रखेंगे तो वहां हमारे धन की वृद्धि होगी और हमारा पैसा नुकसान में नहीं खर्च होगा। ससुराल से भी संबंध अच्छे रहेंगे। ऐसे लोगों को ससुराल से चांदी की कोई चीज लेना रिश्तों में मजबूती बनाता है। चांदी की कोई भी चीज ले, सोमवार को के दिन ले ससुराल से, तो वहां पर संबंध अच्छे रहेंगे। अपने परिवार के किसी सभी सदस्य के साथ चांदी का या सफेद रंग की चीजों का लेन देन करना भी शुभ फल देता है। इसके बाद कर्क लग्न। कर्क लग्न में तो वो लग्न का ही स्वामी है, तो शरीर को स्वस्थ रखना, मन को अच्छा रखना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, आत्मविश्वास मजबूत रहता है। ऐसे लोगों को दृढ़ निश्चयी होते हैं, किसी भी काम को करने में कभी भी वो चूकते नहीं है। जिस काम में उनका मन लग जाए उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। ऐसे लोगों को चांदी का कड़ा हाथ में पहनना, चांदी के ग्लास में पानी पीना, सफेद चावल खाना, सफेद दूध पीना इनके आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। आगे हमने बताया था कि कन्या लग्न। कन्या लग्न में भी चंद्रमा शुभ फल देने वाला होता है। यहाँ पर ये इनकम का स्वामी हो गया है कि इनकम में वृद्धि करने वाला है। तो ऐसे में भी ऐसे जातकों को अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने पैसे सफेद रंग के पर्स में रख सकते हैं, पैसों के साथ थोड़ी चांदी रख सकते हैं। शिव जी की पूजा करना, व्हाइट रुमाल हमेशा अपने पास रखना चंद्रमा की पावर को बढ़ाता है। तो उससे इनकी इनकम अच्छी जगह लगेगी और इनकम अच्छी भी रहेगी। ये अपनी इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का फल देता है, तो वहां पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जहां पर भी इनका ऑफिस है, कोई भी व्यापार करते हैं, तो वहां पर चांदी के बर्तन में लेके पानी छिड़कने से इनके व्यापार में वृद्धि होगी। सफेद रुमाल हमेशा अपने पास रखें। किसी भी व्यापारिक काम से जाएं तो ये अपने साथ चांदी या चावल या सफेद रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रख कर ले जाएं। कोई इन्हें डीलिंग करनी है व्यापार से संबंधित तो मंडे के दिन घर से निकले, थोड़ा चांदी के ग्लास में पानी पी के निकले, तो ये शुभ फल देने वाला बन जाएगा आपके लिए। आगे वृश्चिक लग्न में चंद्रमा 9वें घर का फल देता है। 9वें घर में बैठा है चंद्रमा वृश्चिक लग्न में, तो वहां पर भाग्य का फल दे रहा है। ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा करना विशेष फल देता है। शिव जी पे दूध चढ़ाएं, शिव जी पर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर चढ़ाएं और शिव जी की पूजा करें। शिव चालीसा भी कर सकते हैं। शिव जी का सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। अगर व्रत करें तो वो मंडे से उठाएं तो अच्छा फल मिलेगा, इनके भाग्य की वृद्धि होगी। यात्राएं करेंगे तो सफल होगी और यात्राएं करना इनको अच्छा फल प्रदान करेगा और भाग्य से इनके काम अचानक से बनने लगेंगे और भाग्य तेज होता जाएगा। जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो बनता चला जाएगा। मकर लग्न के बारे में, मकर लग्न में चंद्रमा 7th हाउस का फल देता है। यहाँ पर ये आपके वैवाहिक संबंधों को अच्छा करेगा, वैवाहिक जीवन में आपके खुशहाली लाएगा। मकर लग्न में आप ऐसे में अपने जीवन साथी को व्हाइट कलर की या चांदी की कोई चीज उनको आपस में लेन देन करें तो आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। अगर किसी भी कारण से पति पत्नी में विवाद रहता है तो आप अपने पत्नी या पति का आपस में सफेद रंग के कपड़े में गांठ बांधकर और सोमवार के दिन अपनी प्रेम वर्धक दिशा में रख देंगे तो उससे आपके आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। अगर किसी को प्रेम वर्धक दिशा के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डालें तो हम उनकी प्रेम वर्धक दिशा अवश्य बताएंगे। ऐसा करने से आपसी रिश्ते मजबूत होंगे आप दोनों के। और आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे जहां पर आप सोते हैं अपने बेड में चांदी की कीलें ठुकवा सकते हैं। अगर नहीं है तो व्हाइट कलर का धागा बांध सकते हैं। ऐसे में भी आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। मीन लग्न में चंद्रमा 5वें घर का फल दे रहा है। ऐसे में आपकी संतान की तरक्की कराएगा। आप जितने चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो आपका संतान पक्ष अच्छा रहेगा। आप अपनी संतान को सफेद रंग की या चांदी की चीज गिफ्ट में दें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको स्कूल बैग व्हाइट कलर का ला के रख सकते हैं। शिव जी से अपनी संतान के लिए जो भी मांगेंगे वो मिलेगा।
तो व्हाइट रुमाल उन्हें दें, तो वो व्हाइट रुमाल अपने पास रखें तो भी संतान की तरक्की होगी आपकी। तो ये आपका इसमें संतान का सुख देने वाला है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनका चंद्रमा पंचम भाव का है, मीन लग्न की कुंडली है उनकी, तो वो अपने एग्जाम के समय थोड़ा सा चांदी के ग्लास में पानी पी के जा सकते हैं, सफेद चावल खा के जा सकते हैं। तो चंद्रमा इनके दिमाग में सीधा प्रवेश करेगा और वहां पर इनके एग्जाम अच्छे जाएंगे और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। चीजें जो भी याद करेंगे वो इन्हें याद रहेगी, भूलेंगे नहीं। ये हमने जाना था कि चंद्रमा के शुभ फलों के बारे में कि किस किस लग्न में शुभ फल दे रहा है चंद्रमा। अब हम जानते हैं किस किस लग्न में अशुभ फल दे रहा है चंद्रमा। सिंह लग्न में, धनु लग्न में और कुंभ लग्न में, इन 3 लग्न में चंद्रमा नकारात्मक फल देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो जैसे जानते हैं सिंह लग्न में जिस व्यक्ति की कुंडली सिंह लग्न की है तो वहां चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है, 12वें घर का। तो ये क्या करेगा चंद्रमा, अगर ये अपने चंद्रमा की पावर को मजबूत करते हैं तो ये यहाँ पर जहां भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इनका पैसा फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जहां भी पैसा अगर ये किसी को देते हैं और मंडे के दिन दे देते हैं तो वो इनका काम नहीं करेगा, अपने काम बिगड़ते चले जाएंगे, बाहरी संबंध खराब हो जाएंगे। तो इन लोगों को चंद्रमा की पावर को नहीं बढ़ाना है। जैसे इन्हें शिव जी की पूजा नहीं करनी है, सफेद रुमाल अपने पास नहीं रखना है, व्हाइट और स्काई ब्लू कलर नहीं पहनना है, किसी भी डीलिंग के लिए जा रहे हैं तो ये कलर पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं और ना ही चांदी के ग्लास में पानी पिए। इसके बाद सिंह लग्न के बाद धनु लग्न वालों के लिए चंद्रमा 8वें घर का फल देता है, अष्टम भाव का, जो कि हमारा आयु और मृत्यु और संकट और कर्जों का घर है। अगर ये इस कुंडली के जातक, इस लग्न के जातक अपने चंद्रमा को बढ़ाते हैं तो इनके दुर्घटना और एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं, इनका पैसा डूबता चला जाएगा, कर्जों में आ जाएंगे, पैतृक संपत्ति को नुकसान होगा, पिता से प्राप्त धन को ये जिस किसी भी काम में लगाएंगे वो काम बिगड़ जाएगा, इनका पैसे ब्लॉक हो जाएंगे और वहां पर व्यापारिक नुकसान होने लगेंगे। तो ऐसे लोग अपने पिता का धन जो भी उनसे मिला है वो मंडे के दिन किसी भी काम में ना लगाएं। कुंभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा 6ठे घर का फल देता है, जो रोग और झगड़ों का फल है। इस लग्न के जातक अगर अपने चंद्रमा को बढ़ाते हैं तो वहां पर ये इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा और इनको झगड़े विवाद में फंस जाएंगे। ये लोग छोटी छोटी बातों पे इनका विवाद होने लगेगा, बिना मतलब के जो इन्होंने काम नहीं किए है उसका भी आरोप इन पर लगने लगेगा। तो इस लग्न के जातक भी अपने चंद्रमा को ना बढ़ाएं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे हम शिव जी की पूजा करें, सोमवार का व्रत रख सकते हैं। अगर व्रत रखें तो वो शुक्ल पक्ष से उठाएं, चांदी के ग्लास में पानी पिए, सफेद रुमाल हमेशा अपने पास रखें, कभी भी दूध चावल का दान ना करें, लेकिन शिव जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और चावल अगर किसी में भंडारे वगैरह में दे रहे हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी किसी को दान नहीं करना है, इनको भिखारी वगैरह को नहीं देना है, नहीं तो इनका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। और अगर व्रत भी उठाएं तो शुक्ल पक्ष से उठाएं। और नेगेटिव करने के क्या तरीके हैं कि इन्हें जैसे सफेद रंग और आसमानी रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, चांदी के गिलास में पानी नहीं पीना है, शिव जी की पूजा नहीं करनी है और चावल का दूध का और दान करें, किसी बेगर को दें। जैसे सिंह लग्न वाले 12 रुपए के चावल लेकर दान कर सकते हैं या 12 रुपए की मिश्री लेकर दान कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने बताया था धनु लग्न वाले 8 रुपए के चावल लेकर दान कर सकते हैं या 8 सफेद रंग के रुमाल दान कर सकते हैं। कुंभ लग्न वाले 6 सफेद रंग के रुमाल दान कर सकते हैं या 60 ग्राम चावल लेकर दान कर सकते हैं। ये तो अभी हमने चंद्रमा के बारे में जानकारी ली कि अगर हमारा चंद्रमा शुभ है तो हम क्या करें और अशुभ है तो क्या करें। आशा करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, मैं आपके सवालों के सारे जवाब दूंगी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस जरूर लिखें और चंद्रमा की कंडीशन को जानें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। थैंक यू।